कांग्रेस की तेज तर्रार नेत्री सुप्रिया श्रीनेठ आज पहुंची है रेवाड़ी के अंदर विधायक चिरंजीव राव के समर्थन में यहां पर प्रचार करने के लिए और बाकायदा प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। टीवी पर आप देखते रहे हैं सुप्रिया श्रीनेठ को तेज तर्रार नेत्री है, किस तरीके से कांग्रेस का पक्ष रखती है और भाजपा की बखिया उधेड़ती है। आज वो रेवाड़ी पहुंची है, HR न्यूज को समय दिया है, पहली बार HR न्यूज के कैमरे पे है, सीधी बात इनसे करेंगे। मैडम बहुत धन्यवाद। पहुंचे हैं, HR न्यूज में आपका स्वागत। बहुत धन्यवाद। आपके टीवी चैनल के बारे में, आपकी पहुंच के बारे में मैंने सुना है, मैं खुश हूं आपसे बात करके। चलिए, अब आप पहले तो हम हरियाणा की बात करेंगे। आप हरियाणा पहुंची है, रेवाड़ी के अंदर है, चुनाव चल रहा है विधानसभा का, 3 दिन का समय महज शेष रह गया। किस तरीके से देखते हैं कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है? कांग्रेस प्रचंड बहुमत की ओर खड़ी है। कांग्रेस इस बार इतिहास रचने जा रही है हरियाणा में। कांग्रेस पर लोगों को भरोसा है। लोगों ने 10 साल बीजेपी को वक्त दिया, लेकिन हरियाणा के लोग बीजेपी के जंगल राज से त्रस्त आ चुके हैं। हरियाणा का युवा, हरियाणा का किसान, हरियाणा का जवान, हरियाणा का पहलवान, सबका बुरा किया है बीजेपी ने। हरियाणा की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। और अगर मैं 30 सेकंड में ये बता सकूं, युवाओं को बेरोजगार रखने का काम बीजेपी ने किया, 2 लाख सरकारी पद खाली रखे। हरियाणा का युवा आज पलायन को मजबूर है, इजराइल युद्ध क्षेत्र में जाने को मजबूर है। 5000 सफाई कर्मचारियों की नौकरी में 46,000 हमारे पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। हरियाणा के जवान को आप 23 साल की उम्र में रिटायर करके वापस घर भेज रहे हैं अग्निवीर के तहत। हरियाणा के किसानों की जब शहादत हुई तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर शिकन नहीं आई। आज भी उनको MSP की कानूनी गारंटी नहीं मिली, उन पर NIA के मुकदमे हुए। इसी सरकार ने उनके रास्तों पर कीले गड़वाई, रास्ते खुदवा दिए। और हमारी हरियाणा की जो होनहार बेटियां पहलवान थी, उनके दामन पर जब हाथ डाला गया तो बेटियों के साथ आप नहीं खड़े हुए, आप आरोपी को संरक्षण देते रहे। तो हरियाणा ये सब भूला नहीं है और हरियाणा हिसाब करेगा और बहुत तगड़ा हिसाब करने जा रहा है। आपने हिसाब करने की बात की है। एक बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर अमित शाह आए थे और वो कहते हैं आप अग्निवीर के मुद्दे को आप लोग उठाते हैं। वो कहते हैं अगर जो अग्निवीर का 4 साल होकर के आएगा उसको हम सरकारी नौकरी देंगे, पेंशन वाली नौकरी देंगे। किस तरीके से देखते हैं? जो होकर आएगा उसको हम नौकरी क्यों देंगे भाई? जो वहां है उसी को दे दीजिए ना परमानेंट नौकरी। वहां पर 1/4 लोगों को छोड़कर 3/4 को आप भगा देंगे। यहां जब आएगा तो उसको हम परमानेंट सरकारी नौकरी देंगे। अरे 2 लाख सरकारी पद यहां खाली पड़े हुए हैं, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक, वो तो आपसे भरे नहीं जा रहे हैं। आपको परमानेंट सरकारी नौकरी देनी है, सेना में दीजिए ना। हमारे सेना में आपने 2 फाड़ कर दिए। हमारी सेना में एक सैनिक को 2ym दर्जा दिया गया है, वो ना शहीद घोषित होगा, उसको ना सुख सुविधाएं मिलेंगी, उसको ना पेंशन मिलेगी और सेना के एक धड़ को मिलेगी। आपने तो सेना के मनोबल को कमजोर करने का काम किया और ये बात सेना के लोग कहते हैं। आप यहां सरकारी नौकरी मत दीजिए, आप वहीं दे दीजिए सरकारी नौकरी। सेना का जवान जो हरियाणा से गया वो ये कह रहा है हम आपके छलावे में आने वाले नहीं है, हम आपके धोखे में आने वाले नहीं है। ये धोखे आप 10 साल से जुमले दे रहे हैं, ये जुमले हैं, हम आपकी बात पर यकीन नहीं करते। एक और राहुल गांधी को लेकर के बयान दे रहे हैं कि भाई धारा 370 को दोबारा से लागू कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, जो लोकसभा में आप लोगों ने मुद्दा उठाया था। एक बड़ा यूपी से आती हूँ और यूपी में एक लाइन है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बीजेपी के टिकट अनाउंस हुए, 1 नहीं 2 नहीं 63 लोगों ने इस्तीफा दिया। बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री, अपना उप मुख्यमंत्री, अपना अध्यक्ष तक बदलना पड़ा। 9.5 साल के जंगल राज को लोग इसलिए नहीं भूल जाएंगे क्योंकि आपने चेहरा बदल दिया। बीजेपी के OBC प्रकोष्ठ के, बीजेपी के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को रिजाइन करना पड़ा, ये मैं पहले कहना चाहती हूँ। आपने यहाँ पर कहा कि अमित शाह जी राहुल गांधी पर बयान दे रहे हैं, प्रतीक्षम किम प्रमाणम। चुनाव हरियाणा में अमित शाह 2 दिन महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं? चुनाव हरियाणा में मोदी जी अमेरिका भाग रहे हैं, महाराष्ट्र भाग रहे हैं, कहीं और भाग रहे हैं। अरे आप हरियाणा आइए ना। क्या आपके अंदर अब ये ताकत और ये हिम्मत नहीं है कि आप हरियाणा में लोगों का सामना करिए? असल में बात यह है कि आप हरियाणा से मुंह चुरा के भागना चाहते हैं क्योंकि हार का ठीकरा आपके सिर पर ना फोड़ा जाए। लेकिन असलियत यह है कि आधा सच और पूरा झूठ बोलकर आपने 10 साल हरियाणा में जंगल राज किया। अब लोग मुगालते में आने वाले नहीं हैं। मुगालते में आने वाले नहीं हैं। मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये कांग्रेस की वो तेज तर्रार नेत्री है। टीवी पे आप देख सकते होंगे, सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे, कांग्रेस के चैनल पे आप देखते होंगे, बेबाकी से जवाब देती है और कहें कि अगर भाजपा के परखच्चे उड़ाने में किसी का योगदान है तो वो सुप्रिया श्रीनेठ के हैं। मैडम आप ये बता दीजिए,
मोदी जी हरियाणा में बड़े दौरे करते थे, 2 बार आ लिए, अमित शाह आ लिए, अब राहुल गांधी जी की एंट्री हुई है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि राहुल गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता हैं और उनको जम्मू कश्मीर भी जाना था और उसके बाद वो हरियाणा पहले भी आए थे, दोबारा से आए। वो तो हरियाणा में विजय संकल्प यात्रा कर रहे हैं और आपके माध्यम से मैं भाजपाइयों को कहना चाहती हूँ कि जो कमज़ोर दिल वाले भाजपाई हैं वो उनकी यात्रा को ना टीवी पर ना सोशल मीडिया पर देखें, क्योंकि राहुल जी को सुनने के लिए और बदलाव करने के लिए हरियाणा की जनता सड़कों पे नहीं आ रही है। जन सैलाब, जन सुनामी सड़कों पे आ रहा है। कमज़ोर दिल वाले भाजपाई ये झेल नहीं पाएंगे, उनके दिल और दिमाग पर इसका गहरा आघात लगेगा। मेरा अपना मानना है कि हरियाणा ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दिया था, हरियाणा ने जो दिल खोलकर प्यार बरसाया था जब हम यहाँ पर अपनी वो यात्रा लेकर आए थे, आज हरियाणा जो आशीर्वाद लुटा रहा है राहुल गांधी पर जब वो विजय संकल्प यात्रा कर रहे हैं, हरियाणा ने कांग्रेस का राज्याभिषेक कर दिया है। आपको लगता है 2 यात्रा राहुल गांधी की, भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा, उसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा बौखलाई हुई है? भाजपा पूरी तरह से बौखलाई हुई और उसके बहुत सारे कारण हैं। राहुल गांधी जी एक वो नेता हैं जो भाजपा की आंख में आंख डालकर सच बोलते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं जो बहुत लोग पूछने से बचते हैं। राहुल गांधी जी वो नेता हैं जो आंख में आंख डाल के नरेंद्र मोदी से अडानी पर सवाल पूछते हैं, नरेंद्र मोदी की नफरत की राजनीति पर सवाल पूछते हैं। राहुल गांधी बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ उनके हवाई जहाज में नहीं उड़ते हैं। राहुल गांधी कभी किसान के साथ देखे जाते हैं, कभी मजदूर के साथ देखे जाते हैं, कभी सब्जी बेचने के वाले के साथ देखे जाते हैं, कभी बढ़ई जो काम करता है लकड़ी का उसके साथ देखे जाते हैं, कभी मोची के साथ देखे जाते हैं। राहुल गांधी कभी स्टूडेंट के साथ नजर आते हैं, कभी युवाओं से वार्ता करते हैं। वो असल देश की जनता के साथ जुड़े हुए हैं, इससे मोदी जी बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी जी ने मोदी जी की असलियत जो रंगी पुती छवि थी उसको बेरंग कर दिया है। जब छवि का रंग उतर गया है तो लोग देख रहे हैं कि ये हमने किसको उस पर बिठा दिया, उस पद पर। थोड़े दिनों की बात और है, देश इससे भी निजात पाएगा। एक वित्त मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, क्या आप सोचिए, आजाद भारत में पहली बार किसी सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ उगाही और वसूली का केस रजिस्टर हो रहा है, यह कितनी बड़ी बात है। और पूरा डेट वाइज है, जब किसी से पैसा चाहिए था उसके ऊपर रेड डाली, जब किसी से पैसा ले लिया गया ईडी और सीबीआई का केस बंद कर दिया गया। ये जो एक्सटॉर्शन, उगाही, वसूली रैकेट नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण मिलकर चला रहे थे, उसके खिलाफ जो केस रजिस्टर हुआ है वो इस सरकार की असलियत है। चलिए, आप अहीरवाल में आइए। अहीरवाल में राव इंद्रजीत एक बड़ा कद है, किस तरीके से देखते हैं जो 5-6 सीटें दिलाई? अहीरवाल में मैं आई हूँ, मुझे लगता है अहीरवाल में मैं आई हूँ और यहाँ पर कैप्टन अजय यादव जी से और चिरंजीवी यादव जी से बड़ा कोई नाम नहीं है। आप जिनका नाम ले रहे हैं वो अभी कतार में बहुत पीछे हैं और इसलिए भी पीछे हैं, ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी क्योंकि ना होगा बांस। असलियत यह है कि बीजेपी की ना सरकार बनेगी ना दावेदार होंगे। एक दिन अमित शाह जी आके कहते हैं सैनी जी हमारा चेहरा है, अगले जी विज जी कहते हैं जी नहीं जी मैं चेहरा हूं, तीसरे दिन राव इंद्रजीत जी कहते हैं मैं चेहरा हूं, रामविलास शर्मा जी कहते हैं बेचारे रो रो कर कि अरे चेहरा तो मैं था, मुझे तो उन्होंने पैदल कर दिया, ब्राह्मणों का ये अपमान किया। तो मेरा अपना मानना है कि मैं हरियाणा के जिस भी क्षेत्र में जा रही हूँ बीजेपी से गहरा असंतोष है। बीजेपी ने लोगों को छला है और लोग धोखे की राजनीति पसंद नहीं करते हैं। एक अल्पमत में केंद्र की सरकार है, क्या लगता है लोगों में? भाई ये तो हिंदुस्तान की जनता की ताकत है कि आपने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया 400 पार के नारों से, जनता ने आपको 240 पर लाकर पटक दिया। आज आप बैसाखियों के सहारे हैं, जो मन में आता है बैसाखियां आपसे कराती हैं, जितना आपसे पैसा लेना होता है राज्यों के लिए लेती हैं, जिस बिल का वो विरोध कर देती हैं आपको यू टर्न लेना पड़ता है। नरेंद्र मोदी ने वक्फ बोर्ड पर यू टर्न लिया, उन्होंने ब्रॉडकास्टर बिल पर यू टर्न लिया, लैटरल एंट्री पर यू टर्न लिया, तमाम अपने डिसीजंस पर उन्होंने यू टर्न लिया क्योंकि उनके घटक दलों ने और समूचे विपक्ष ने खड़े होकर उनको ये नहीं करने दिया। आज असलियत ये है कि हरियाणा के लोग उनसे एक सवाल पूछ रहे हैं। आपकी सांसद हैं, आपकी सांसद कभी किसानों को हत्यारा और बलात्कारी कहती हैं, कभी आपकी सांसद पलटकर कहती हैं कि हम तीनों काले कानून वापस लाएंगे जो नाक रगड़ के आपने वापस लिए थे। तो हरियाणा आज आपसे सवाल पूछना चाहता है, इसलिए आप हरियाणा से भागे भागे फिर रहे हैं। मैडम, आपको नहीं लगता आप लोग भी कुछ गलत करते हैं? स्मृति ईरानी के विरोध में आपने अपना वो खड़ा कर दिया और हरा दिया, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो उनका भी आप ध्यान रखा करो ना। बरोबर के राहुल गांधी लड़ते तो कुछ और मजा आता। आपको लगता है कि स्मृति ईरानी की बराबरी करने के लिए अभी हम ही काफ़ी हैं? राहुल गांधी उनसे बहुत ऊंचे हैं। स्मृति ईरानी जी अभी अपने वजूद की लड़ाई हरियाणा में तो छोड़ दीजिए बीजेपी में लड़ रही हैं, यहाँ पर आकर अनलगर बयान दे रही हैं। मैंने उनका एक बयान सुना,
और आपके माध्यम से मैं उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। चलिए, आप ये तो मान गई कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, आप हमें हमारे मुख्यमंत्री पर नसीहत दे रही हैं। आप अपना घर देखिए, आपके घर में हरियाणा में भगदड़ मची हुई है, यूपी में सिर्फ फुटअव्वल चल रहा है, मध्य प्रदेश में सरकार कभी भी जा सकती है, राजस्थान में सबको पता है कि भजन लाल शर्मा जी और बाकियों में कितनी तनातनी है, गुजरात में बातचीत नहीं है, सबको पता है कि हरियाणा में और महाराष्ट्र में क्या ज़बरदस्त बगावत होने वाली है। चलिए, आखिरी सवाल, ये हिंदू मुसलमान को लेकर के रोड मैप किया है, तमाम बीजेपी करती है, रेवाड़ी में भी चिरंजीवी राव की फोटो वायरल की जा रही है। क्या लगता है ये ध्रुवीकरण करने की राजनीति है, चुनाव का रुख मोड़ने की है? अहिरवाल एक शांति प्रिय इलाका है। आप मुझे थोड़े समझदार और पुराने पत्रकार लगते हैं। बीजेपी का कोई भी चुनावी प्रचार उठाकर देख लीजिए, क्या बीजेपी बिना हिंदू मुसलमान किए, बिना हिंदुस्तान पाकिस्तान किए एक भी चुनाव लड़ सकती है? एक भी चुनाव, मैं कह रही हूं, एक चुनाव ऐसा नहीं है जहां पर नरेंद्र मोदी महंगाई की बात करें, रोजगार की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें। उनको म से मुसलमान याद आएगा, म से मंगलसूत्र याद आएगा, म से मुजरा याद आएगा। ये कौन सी राजनीति है? इस राजनीति को 2024 में लोगों ने नकार दिया है। ये मोदी जी अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं। मुझे इस बात की थोड़ी हैरानी है। मुझे इस बात की हैरानी है कि ये देश 5000 साल पुरानी संस्कृति का देश है, हम एक साथ मिलकर रहे हैं। और चिरंजीवी भाई के खिलाफ आप जितना कुप्रचार करिएगा, उतनी बड़ी मार्जिन से, उतने बड़े वोटों से वो जीतेंगे। मेरा ये मानना 2019 में मोदी जी, नड्डा जी, तमाम लोग आए, एक बार फिर वही सिनेरियो बना है, या अमित शाह आए हैं, तमाम लोग आए हैं, किस तरीके से देखते हैं? सिनेरियो वो नहीं बना ना, कहाँ यहाँ आ रहे हैं? वही पूछ रहा हूँ मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, नड्डा जी, मोदी जी, अमित शाह जी यहाँ से छोड़ के भाग मैं वही पूछ रहा हूँ। यहाँ पर तो आपने ऐसा माहौल बना दिया कि जो 9.5 साल तक आपकी जंगल राज का चेहरा था खट्टर जी, उन बेचारे की तो ना किसी पोस्टर में तस्वीर है, ना मंच पे उनको आने दिया जा रहा है। वो अनर्गल बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो शंभू बॉर्डर पे किसान बैठे हैं वो किसान ही नहीं है। ये किस तरह की बातें हो रही हैं बीजेपी? मेरा अपना मानना है, बीजेपी ने बहुत पहले इस चुनाव में हथियार डाल दिए हैं, हार स्वीकार कर ली है, और अब वो लोग अपने कपड़े इस्त्री करा रहे हैं। जब हमारी ताजपोशी होगी उस दिन के लिए। चलिए, अंतिम सवाल करेंगे, 5 दिन जो बढ़ाए, क्या लगता है बीजेपी ने सेल्फ गोल कर लिया? अब मुझे नहीं पता सेल्फ गोल क्या नहीं, बट ये सच है कि जो बीजेपी कहती है वो संस्थान करते हैं, और इसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। मुझे लगता है चुनाव आयोग जैसे संस्थान बिल्कुल निष्पक्ष होने चाहिए। जितनी वो बात बढ़ाएंगे, जितना वो हमें टाइम देंगे, उतनी हम उनकी कलई खोलेंगे। उन्होंने, मैं तो साधुवाद करती हूँ, टाइम बढ़ा दिया। राहुल गांधी विजय संकल्प यात्रा करके आपका सुपड़ा साफ करने वाले हैं। चलिए, फिर हरियाणा पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, क्या लगता है आपको संजीवनी दे गया उनकी इस योजना से? लोग हताश, परेशान, पैसा लोगों। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें जो हरियाणा में हुई, चाहे वो ये आईडी वाली बात हो, चाहे जिस तरह से लोगों की ज़मीन का मुआवजा ना मिला हो, चाहे किसानों को उनकी फसल का दाम मिला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए हुई, गरीबों के लिए नहीं हुई। कितनी सीट हरियाणा में? 90 में से 90 आ जाएं तो हम आपको मिठाई खिलाएंगे। 90 में से 90 आ जाए तो मिठाई खिलाएंगे। ये थी सुप्रिया श्रीनेठ, जिन्होंने एचआर न्यूज से बात की, समय दिया, कहें कि राज्य पे और देश पर तमाम चीजों पे सवालों के जवाब दिए हैं। जाहिर है कांग्रेस लगातार जो है इस वक्त उत्साह के अंदर है, और हरियाणा में इनको कांग्रेस की सरकार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और बीजेपी कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रही है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी।